हफ्ते तो मैंने 5 किलो आम का अचार डाला था, अब फिर से मुझे 5 किलो और आम का अचार डालना पड़ रहा है। मेरा तो इन मोटी मोटी आमी को काटते काटते हाथ भी दर्द कर रहा है। मान्यता ऐसे ही गुस्से लाल पीली होते हुए आम के अचार के लिए आमी काट रही थी। मान्यता वसुंधरा की बहू थी, जिसके घर में सभी आम के अचार के बेहद शौकीन थे। उन लोगों को अचार इतना ज्यादा पसंद था कि वो एक ही दिन में 5-5 किलो अचार को चट कर जाते थे। आज भी मान्यता अचार ही बना रही थी। अभी तो बहुत सारे आम काटने बाकी हैं। हे भगवान, मेरा क्या होगा? जब से इस घर में आई हूँ मैं, तो तब से अचार ही अचार में उलझ कर रह गई हूँ। मैं जानती हूँ मेरा वो बर्बादी का दिन, जब मैंने इस अचार की बला को अपने सर लिया था। बहू, तूने पहले कभी अचार बनाया है? नहीं माँ जी। अचार नहीं बनाया? हे भगवान, अगर अचार ना बनाया तो क्या बनाया? बहू, मेरे घर में चाहे सब्जी ना बने लेकिन अचार बनना लाजमी है। हम सभी अचार के शौकीन हैं। उसका खट्टा स्वाद बाहर से नरम और तरह, आहा, मजा आ जाता है। अब तू मेरी बात सुन, तू मेरी बहू है, इसीलिए चाहे तुझे कुछ आए या ना आए, अचार बनाना आना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं तुझे अचार बनाना बताऊंगी। तू बना तो लिया करेगी ना? जी जी माँ जी, मैं बना लिया करूंगी, आप बस मुझे सिखा देना। उस दिन मैंने खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी थी, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। चलो, कम से कम ये जान की बला आम तो कट गए। अब इन्हें नमक लगाकर रख देती हूँ, फिर कल को धूप में सुखा दूंगी। मान्यता ने ऐसे बोलकर आम पर नमक लगाना शुरू कर दिया कि तभी रसोई में उसकी सास आई। बहू, तूने अचार नमक में डाल दिया? हाँ माँ जी, डाल दिया उस बवाल में नमक, मेरा मतलब अचार में नमक। बहुत अच्छे बहू, मैं ये बोलने आई थी कि मैंने बाहर गाजर, मूली और मिर्च लाकर रख दी है। अभी आम का अचार बनने में तो वक्त लग जाएगा, तो तू इंस्टेंट वाला मूली, गाजर और मिर्च का अचार बना ले। वैसे भी बिना अचार के रोटी उतरना भी मुश्किल है। वसुंधरा ऐसे बोलकर रसोई में चली गई। उसकी बात सुनकर मान्यता अपना सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, कोई मुझे इस अचार से बचाओ। ये लोग क्या हफ्शी वफ्शी हैं, या इनकी मिट्टी में भगवान जी ने अचार मिला दिया था, जो ये इतना अचार खाने वाले उठे हैं। मान्यता बेचारी चाहती तो नहीं थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसे गाजर मूली का अचार बनाने को सामान काटना पड़ा। उसने पहले गाजर और मूली को काटा और फिर उसे उबाला और फिर उसे थोड़ी देर को सुखाकर उसका अचार डाल दिया। ऐसे ही रात हो गई और सभी खाना खाने को आ गए। अरे बहू, कोई सा अचार है क्या घर में? हाँ माँ, अचार चाहिए। हाँ, मैंने बहू को अचार बनाने को बोला था। बहू, गाजर, मूली और मिर्च का अचार बन गया क्या? जी माँ जी, बन गया, ला रही हूँ। मान्यता ऐसे बोलकर बड़ी बड़ी डिशेस के अंदर तीनों तरह का अचार निकाल कर ले गई, जिसके बाद सभी ने उसे खाना शुरू किया। सबसे पहले मान्यता की ददिया सास यानी कि विमला ने भर भर कर अचार निकाला। देखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा, तो जाने खाने में कितना